जय हिंद। तो आपका क्वेश्चन है ज्वार क्या है और ज्वार के प्रकार। तो आपके प्यारे छात्र, हम सबसे पहले बता दें कि ज्वार जो है 3 प्रकार के है। ज्वार का कितने प्रकार है? तो ज्वार के 3 प्रकार है। अब आपको बता दें कि ज्वार का अर्थ क्या होता है। ज्वार का तात्पर्य होता है ज्वार का तात्पर्य होता है प्यारे बंधुओं, ज्वार का तात्पर्य होता है किसे? तो शरीर के तापमान से। किसे? तो शरीर के तापमान से। तापमान आपको याद रखिएगा, ज्वार का तात्पर्य शरीर के तापमान से है। किससे है? तो आपको याद रखिएगा, ज्वार का तात्पर्य जो है शरीर का तापमान से है। जब किसी व्यक्ति को सामान्य मनुष्य से और सामान्य ताप से यदि उनका ताप अधिक होता हो, शरीर का ताप क्या होता हो? अत्यधिक हो जाता हो, या ताप कम हो जाता हो। ताप मतलब शरीर के देखते होंगे, जाते होंगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपका शरीर को ताप नापेगा, ठीक है। इस तरह से मुंह में लगा देगा और ताप को नापेगा, ठीक है, कि आपका शरीर में ताप क्या है। तो शरीर को जो ताप क्या होता हो, घट जाता हो या बढ़ जाता हो, या शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होता हो, तो ऐसे क्रिया को हम ज्वार कहते हैं। अर्थात ऐसे क्रिया को हम रोगी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे क्रिया को ज्वार कहते हैं या रोगी कहते हैं। और इसका तात्पर्य होता है शरीर का तापमान से। किसे? शरीर का तापमान से। अब यहाँ पर हम बता दूं कि ज्वार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्पकालीन ज्वार, अल्पकालीन ज्वार। दूसरा होता है प्यारे बंधुओं, दूसरा होता है दीर्घकालीन। क्या होता है? दीर्घकालीन ज्वार, ठीक है ना। दीर्घकालीन ज्वार आपको याद रखिएगा, दीर्घकालीन ज्वार आपको याद रखिएगा। अगला आपको याद रखिएगा अल्पकालीन ज्वार आपको याद रखिएगा, अल्पकालीन ज्वार आपको याद रखिएगा। और फिर अगला होता है प्यारे बंधुओं सामान्य ज्वार। क्या होता है? तो अगले होता है प्यारे बंधुओं यानी अंतरकालीन ज्वार। क्या होता है? अंतरकालीन आपको याद रखिएगा, अंतरकालीन ज्वार आपको याद रखिएगा, ज्वार अंतरकालीन ज्वार। अब देखिए अल्पकालीन ज्वार क्या होता है। अल्पकालीन ज्वार, अल्प से सीधा पता चलता है कि अल्प का मतलब ही होता है, अल्प का मतलब होता है कुछ। अल्प का मतलब होता है, देखते होंगे कभी कभी कुछ देते होंगे तो नहीं, थोड़ा मत दो, को बोलते अल्प दो, तो अल्प का मतलब होता है कुछ, यह कुछ ही समय के लिए होता है। अल्पकालीन ज्वार जो है यह जो है अल्प मतलब होता है कुछ। अल्प का मतलब क्या होता है? कुछ। आपको याद रखिए, अल्प का मतलब क्या होता है? कुछ। तो अल्प जो है यह कुछ ही समय के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए होता है, परंतु घातक होता है। क्या होता है? घातक होता है। कभी कभी ऐसा सुनते होंगे कि तुरंत उसको मतलब यहाँ से गया, खाना खाया, बताया हमको बुखार आ गया, और देखते हैं कि इतना कूदने लगा जैसे ठंड की वजह से, या इतना उसको पसीना आने लगा, समझ से बाहर हो गया और अचानक दम टूट गया। तो यह तो होता है, ये जो अल्पकालीन ज्वार जो होता है प्यारे बंधुओं, यह कम ही समय के लिए होता है, लेकिन क्या होता है? घातक होता है। क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ देगा सबसे घातक ज्वार कौन होता है, तो आपको याद रखिएगा सबसे घातक ज्वार अल्पकालीन ज्वार होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ज्वार कितने प्रकार के होता है, तो ज्वार जो है 3 प्रकार के होता है। फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि जब कोई व्यक्ति को सामान्य मनुष्य के तापमान से, जब किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य मनुष्य के ताप से क्या होता हो, अत्यधिक होता हो या कम होता है, तो वह क्रिया को क्या कहते हैं? तो वह क्रिया को हम ज्वार कहते हैं। जब कोई व्यक्ति सामान्य मनुष्य से मारो उसको मारो। जब कोई व्यक्ति को सामान्य मनुष्य से तापमान अधिक या कम हो जाता है, तो ऐसे क्रिया को हम ज्वार कहते हैं। क्रिया को हम ज्वार कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि ज्वार कितने प्रकार के होता है, तो आज देखिएगा ज्वार 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि अल्पकालीन ज्वार क्या है, तो अल्पकालीन ज्वार वह ज्वार जो अल्प समय के लिए आता हो परंतु घातक होता हो, उसे अल्पकालीन ज्वार कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा ज्वार सबसे घातक होता है, तो अल्पकालीन ज्वार जो है सबसे घातक होता है। अब अल्पकालीन का ज्वार में आता है, जैसे में आता है इसमें खासरा। क्या होता है? तो आपको याद रखिएगा इसका अल्पकालीन ज्वार का जैसे हो गया खासरा। क्या हो गया? तो खासरा आपको याद रखिएगा, एक। दूसरा आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं इन्फ्लुएंजा। क्या होता है? तो दूसरा आपको याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा, आपको याद रखिएगा ऐसे होगा
इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा आपको याद रखेगा, इन्फ्लुएंजा क्या दीजिएगा, तो इन्फ्लुएंजा आपको याद रखेगा, या इन्फ्लुएंजा एंजा होता है, इन्फ्लुएंजा ऐसे होता है प्यारे बंधु, ए अनुस्वार जा, इन्फ्लुएंजा। फिर अगला होता है प्यारे बंधु इसमें खासरा आपको याद रखिएगा, पहला हो गया खासरा, दूसरा हो गया इन्फ्लुएंजा, ये सब आपको याद रखिएगा। अगला होता है प्यारे छात्र इसका क्या होता है, तो इन्फ्लुएंजा, खासरा आपको याद रखिएगा। अगला होता है निमोनिया, क्या होता है, तो निमोनिया, क्या होता है, निमोनिया, निमोनिया। तो ये जो है प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा, यह सब जो है अल्पकालीन ज्वर है। भले ही कुछ ही समय के लिए आता हो, कुछ ही समय के लिए होता हो, लेकिन घातक होता है। और इसका यदि सही से उपचार नहीं किया जाए, समय पर उपचार नहीं किया जाए, तो कभी भी व्यक्तियों को जाने जा सकता है, कभी भी व्यक्तियों को जाने जा सकता है। ठीक, अब देखिए दीर्घ मतलब होता है प्यारे बंधुओं, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, क्या होता है, दीर्घ मतलब बड़ा। कालीन मतलब होता है समय, कालीन मतलब होता है समय, ठीक है ना। यानी कि अत्यधिक, बड़ा मतलब अधिक, बड़ा मतलब अधिक आपको याद रखिएगा, अधिक, बड़ा का मतलब हो गया अधिक, ठीक है, बड़ा का मतलब हो गया अधिक। वह रोग या वह शरीर का तापमान या वह लक्षण जो मानव शरीर को अत्यधिक समय तक क्या करता हो, पीड़ित रखता हो, मानव शरीर को अत्यधिक समय तक कष्ट पहुंचाता हो, मानव शरीर को अत्यधिक समय तक क्या करता हो कि सामान्य मनुष्य से दुर्लभ रखता हो, सामान्य मनुष्य से दुर्लभ रखता हो, तो ऐसे क्रिया को हम दीर्घकालीन ज्वर कहते हैं। बोलेगा दीर्घकालीन ज्वर वह ज्वर जो क्या होता हो, लंबे समय तक बना रहता हो, लंबे समय तक बना रहता हो, जैसे ताप, ठीक है ना, ठीक है। बोलेगा दीर्घकालीन ज्वर, ज्वर मतलब था पहले बता दिए रोग। बोलेगा दीर्घकालीन ज्वर वह ज्वर जो लंबे समय तक बना होता हो, लेकिन कम घातक होता हो, क्या होता हो, कम घातक होता है। बोलेगा दीर्घकालीन ज्वर वह कालीन ज्वर होता है जो रोगियों के शरीर में लंबे समय तक बना होता है, लेकिन इस प्रकार के जो ज्वर होता है यह कम घातक होता है। जैसे सामान्य बुखार दीजिएगा, सामान्य तापमान दे दीजिएगा, क्लियर। आपको आया यहाँ पर प्यारे बंधु अंतरकालीन ज्वर, अंतरकालीन ज्वर क्या हो गया, तो आपको क्वेश्चन हो गया अंतरकालीन ज्वर। बोलेगा अंतरकालीन ज्वर वह ज्वर है, अंतरकालीन ज्वर वह ज्वर है जो अंतर मतलब होता है बीच बीच में छोड़ छोड़ के, ठीक है ना। अंतर मतलब क्या होता है, गैपिंग, अंतर मतलब होता है गैपिंग, फिर हुआ, फिर ठीक रहा बीमारी, फिर बीच में इस बीच में हो गया। ये जो हम इस तरह से ऊपर नीचा लिख रहे हैं, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ठीक है। फिर उसको ठीक रहा, फिर ऊपर नीचा हो गया, बीमारी हो गया, क्या हो गया, बीमारी। तो आपको देखिए अंतरकालीन ज्वर वह ज्वर जो कुछ समय समय पर आता हो, जैसे सुबह, या कुछ एक समय बांध लेता हो शाम, या एक समय बांध लेता हो रात, या एक समय बांध लेता हो द्वार, यह कहलाता है अंतरकालीन ज्वर। बोलेगा अंतरकालीन ज्वर वह ज्वर है जो कुछ समय पर अंतराल पर आता हो और मानव शरीर के तापमान को क्या करता हो, बढ़ा देता हो या घटा देता हो, जिससे मानव जो है सामान्य मनुष्य से क्या होता हो, ज़्यादा कष्ट महसूस करता हो, उसे हम बोलते हैं अंतरकालीन ज्वर। अब इसमें आता है मलेरिया, क्या आता है, इसमें आता है मलेरिया, क्या आता है प्यारे बंधु, तो इसमें मलेरिया आता है, मलेरिया क्या आता है, तो आपको याद रखिएगा मलेरिया, आपको याद रखिएगा मलेरिया, एक मिनट, मलेरिया आपको याद रखिएगा, मलेरिया। टाइफाइड भी आपको याद रखिएगा, क्या होता है, टाइफाइड, टाइफाइड, फाइड आपको याद रखिएगा, टाइफाइड, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये जो होगा प्यारे बंधु अंतरकालीन ज्वर हो गया। जबकि दीर्घकालीन ज्वर में होता है शरीर का तापमान बढ़ना, जैसे बुखार होना, सामान्य, ये सब हो गया दीर्घकालीन ज्वर। और हो गया अल्पकालीन ज्वर जो हो गया, जैसे इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, खासरा, ये सब जो है अल्पकालीन ज्वर है, लेकिन ज़्यादा घातक है। तो सबसे घातक जो होता है कौन, तो अल्पकालीन होता है, दीर्घकालीन ना के बराबर घातक होता है, जबकि अंतरकालीन यह भी जो है ना के बराबर घातक होता है, लेकिन हाँ समय पर उपचार ना कराया जाए तब इस परिस्थिति में घातक भी साबित हो सकता है। तो क्या प्यारे बंधु आपको समझ में आया। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब सामान्य मनुष्य से किसी व्यक्ति का तापमान अधिक या कम होता हो, तो ऐसे परिस्थिति में उसे क्या कहते हैं, तो ज्वर कहते हैं, क्या कहता है, तो ज्वर कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखिएगा ज्वर 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सबसे घातक ज्वर कौन होता है, तो सबसे घातक ज्वर जो होता है अल्पकालीन ज्वर होता है। क्वेश्चन पूछ देगा आपका
कि वह ज्वार जो कम समय के लिए होता हो लेकिन घातक होता हो, वह ज्वार उस ज्वार को क्या कहते हैं, तो आप कह देगा उस ज्वार को अल्पकालीन ज्वार कहते हैं। क्वेश्चन कह देगा वह ज्वार जो लंबे समय के लिए होता हो लेकिन घातक ना के बराबर होता हो, उसे क्या कहते हैं, तो दीर्घकालीन ज्वार कहते हैं। फिर कह देगा वह ज्वार जो मानव शरीर को रह कर शरीर को पीड़ा पहुँचाता हो, कष्ट पहुँचाता हो, तो वह ज्वार को क्या कहते हैं, तो वह ज्वार को दीर्घकालीन ज्वार कहते हैं। वह ज्वार को क्या कहता है, तो दीर्घकालीन ज्वार कहते हैं। क्या प्यारे छात्र आप हमारी बातों को समझ पाया, क्या आप लिख पाइएगा? आपको इस सबको जैसे याद रखेगा, मलेरिया टाइफाइड जो है अंतरकालीन का है, खासरा इन्फ्लुएंजा निमोनिया, खासरा इन्फ्लुएंजा निमोनिया, खासरा इन्फ्लुएंजा निमोनिया ये जो है अल्पकालीन ज्वार का है। ठीक है, ये सब जैसे आपको याद रखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और खुद से आप अपना नोट्स बनाइएगा, क्योंकि प्यारे छात्र वहाँ पर कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर बनाइए। जितने भी सुनते होंगे कि जो कुछ नाम किया है, टॉपर किया है, वो कहता है कि हमने खुद का नोट्स से पढ़ता था। खुद के नोट्स मतलब खुद से बात को समझिए, खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप खुद लिखने जाइएगा, आपका नोट्स अगेड़े बगेड़े आप कोई तेज़ तुराक टीचर आपके साथ नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो आपको तेज होना है, आपको पढ़ना है प्यारे छात्र। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब आपके विचार पर कीजिएगा, क्योंकि आपको हम फिर से मुलाकात चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर से आप आपको मुलाकात नहीं चाहते हैं तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। और आपको अपने दोस्त से भी मुलाकात कराना चाहते हैं तो सबसे प्यारे और नटखट दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम उससे भी मुलाकात कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। तो आपने क्वेश्चन को सर्च किया डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, और जुड़ चुके हैं आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो प्यारे छात्र आप इन तक बने रहिए, मैं आपको डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण को बारे में बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि डिहाइड्रेशन क्या है या निर्जलीकरण क्या है, तो आपको बता दे जल ही जीवन है। आपको क्या बता दे प्यारे बंधु, जल ही जीवन है। मानव शरीर में 75% ऐसे अंग है, 75% ऐसे अंग है जिनमें जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मानव शरीर में क्या है, 75% ऐसे अंग हैं जिनमें किसकी आवश्यकता होती है, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। और यही जल की आवश्यकता जो नहीं पूर्ति होने के कारण क्या होता है कि मानव शरीर में कई प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न होने लगती है, कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न होने लगता है, जिन्हें हम डिहाइड्रेशन अर्थात निर्जलीकरण के शिकार हो जाते हैं, जिनसे हम क्या होता है डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण का शिकार हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर हमारी बातों को समझिए। डिहाइड्रेशन जो है प्यारे छात्र आपको याद रखिएगा, डिहाइड्रेशन जो है अंग्रेजी नाम है। कैसे नाम है, तो आपको याद रखिएगा अंग्रेजी नाम है, डिहाइड्रेशन अंग्रेजी नाम है, और निर्जलीकरण जो है हिंदी नाम है। निर्जलीकरण क्या है, तो निर्जलीकरण जो है प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा यह हिंदी नाम है। अब हम बता दूं कि इसका जो संबंध है, इसका जो संबंध की बात करें, इसका जो संबंध है पानी से है। किससे है, पानी से है। किससे, पानी से है। डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण का संबंध किससे है, पानी से है। अब हम आपको बता दें कि मानव शरीर में किसमें, मानव शरीर में क्या होता है, आंत पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आंत होता है। मानव शरीर में क्या होता है, आंत होता है। और इसका मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य होता है प्यारे छात्र जल को अवशोषण करना, जल को अवशोषण करना। क्या होता है इसका कार्य, इसका मुख्य कार्य होता है जल को अवशोषण करना। अब देखिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि कुछ ऐसे चीज़ों को मतलब अत्यधिक सेवन कर लेते हैं, या अत्यधिक जल को जब वो सेवन कर लेते हैं तो शरीर में क्या होता है, जल की मात्रा बढ़ जाता है, शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाता है। और किसी चीज़ का, हर चीज़ को एक अपना क्षमता होता है, और आंत जो है जब जल की मात्रा शरीर में बढ़ जाता है तो शरीर में जो है आंत का मुख्य कार्य होता है जल को अवशोषण करना। यह जल को जितना इसका क्षमता उतना अवशोषण कर लेता है। शेष शरीर में जो अतिरिक्त जल बच जाता है, शेष शरीर में जो अतिरिक्त जल बच
जाता है उसको मलद्वार में भेज दिया जाता है। कहाँ पर? मलद्वार में। और जब मलद्वार में जाता है तो वहाँ से हमें या तो उल्टी होता है या तो पतले पैखाना अर्थात दस्त होता है, ठीक है ना। उल्टी होता है या पतले पैखाना यानी दस्त होता है। और जब वह दस्त या उल्टी होता है तो उसके साथ जो हमारे शरीर में पहले से जो कई पोषक तत्व जो हमारे शरीर में होते हैं, कई पोषक तत्व जो होते हैं उसके ज़रिए क्या होता है, हमारा बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकल जाता है तो हमारा शरीर में क्या होता है, कमजोरी महसूस होने लगता है, कमजोरी महसूस होने लगता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। लेकिन समय पर इस प्रकार के डिहाइड्रेशन अर्थात निर्जलीकरण का उपचार नहीं किया जाता है, यदि इसको समय पर उपचार नहीं किया जाता है या नहीं होता है तो इस परिस्थिति में जो है ग्रस्त व्यक्तियों को जाने भी जा सकता है, ग्रस्त व्यक्तियों की जाने भी जा सकता है। अब इसका यदि मुख्य कारण पूछ ले, कह देगा डिहाइड्रेशन के, ये तो आप यहाँ से परिभाषा कैसे लिख दीजिएगा, परिभाषा पूछ दे तो बोलेगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन जो अंग्रेजी नाम है जिसका हिंदी अनुरूप निर्जलीकरण होता है, सामान्य मनुष्य के शरीर में 60 से 65% जल की आवश्यकता पड़ता है। किसमें? तो सामान्य मनुष्य में। सामान्य मनुष्य में कितना? तो आपको याद रखिएगा सामान्य मनुष्य में 60 से 65% जल की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी त्रुटिवश या किसी कारणवश उनके शरीर में 60 से 65% जल की मात्रा से कमी हो जाती है तो उस क्रिया को, ठीक है ना, कमी हो जाती है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछ दे कि डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण का कारण क्या है, कारण पूछ दे तो बोलेगा डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण का मुख्य कारण है क्या बोलेगा, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण का मुख्य कारण है शरीर से अत्यधिक पसीना को आना, शरीर से अत्यधिक पसीना को आना। एक दूसरा है जल को कम उपयोग करना, जल को कम उपयोग करना। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया पतले दस्त होना या उल्टी होना, पतले दस्त होना या उल्टी होना, ठीक है। अगले दीजिएगा कि ताप यानी ताप वाले शरीर में, ताप वाले स्थानों में अत्यधिक समय बिताना, ताप वाले स्थानों में अत्यधिक समय बिताना, ठीक है, अत्यधिक समय बिताना, ये सब आपको याद रखिएगा। या अशुद्ध जल या अशुद्ध भोजन को ग्रहण करने से भी हमारा क्या होता है, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण की शिकार हो जाता है। यह हो गया कारण, यह हो गया कारण। अब लक्षण पूछ दे प्यारे बंधुओं, आपको कह दे कि लक्षण क्या है डिहाइड्रेशन का, तो बोलेगा डिहाइड्रेशन का लक्षण है, डिहाइड्रेशन का लक्षण है प्यारे छात्र, बार बार उल्टी होना या बार बार दस्त होना, बार बार उल्टी होना या बार बार दस्त होना, पहला लक्षण। दूसरी लक्षण कि आंखें जो है अंदर धंस जाना, आंखें अंदर धंस जाना। तीसरी लक्षण कि शरीर का वजन दिन प्रतिदिन कम होते जाना। अगले लक्षण दीजिएगा फिर आपका अगला पॉइंट कि शरीर का त्वचा को सूखा पड़ना या और उसे छूने पर कुछ समय तक सिकुड़े रहना या खड़े रहना, इस तरह से खड़े रह जाएंगे, ठीक है, खड़े रहना, ठीक है। और होठ को सूखना, अक्सर सिर दर्द होना, ये सब क्या है प्यारे बंधुओं, ये सब लक्षण है। अब इसका घरेलू उपचार बता दे तो घरेलू उपचार में बोलेगा को ORS का घोल लेना या शुद्ध पेय जल में नमक की कुछ मात्रा मिलाकर उसे समय समय पर ग्रहण करना या अत्यधिक जल को सेवन करना या वैसे फल फूल को सेवन करना जिसमें जल की मात्रा अत्यधिक होता है। तो ये सब जो है प्यारे बंधुओं डिहाइड्रेशन का लक्षण, कारण और क्या कहा जाए इसका उपचार हमने बता दिया। और कैसा लगा हमारा वीडियो प्यारे छात्र, यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे नटखट दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। अच्छे दोस्त के पास शेयर नहीं कीजिएगा क्योंकि अच्छे दोस्त आपसे और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नटखट दोस्त के पास शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त आपके साथ रहेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा प्यारे छात्र।